जय हिंद दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्जाम है वो 17 और 18 तारीख को होने वाला है। ऐसे में जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग ऐसे इंटरव्यू वीडियोस जरूर देख रहे होंगे जो पुलिस के बारे में कुछ ना कुछ बता पाएं। मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यू वीडियोस किए हैं जो आप लोगों के लिए खास तौर से, और उनमें वो चीजें हैं ना, मैं निकाल के लाया हूँ कि आप लोगों को बढ़िया तरीके से हर एक व्यक्ति कैसे समझा सके, क्योंकि हर एक इंसान का अपना एक अनुभव होता है, किस तरीके से उसने तैयारी करी है, नौकरी का उसका क्या अनुभव है, कहाँ उसकी पोस्टिंग है, उस पोस्टिंग के हिसाब से उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो इन सब चीजों के बारे में अलग-अलग वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा। एक और नए गेस्ट हैं और आप सभी लोग शायद परिचित भी होंगे। इंस्टाग्राम पे तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं से इनकी रील ज़रूर देखी होगी, और अभी यूट्यूब पे भी इनका परिचय कराएँगे आप लोगों से। किस तरीके से इन्होंने तैयारी करी है, इनका नौकरी का क्या अनुभव है, आगे क्या तैयारी कर रहे हैं, पुलिस में रह के पढ़ाई कर सकते हैं, ड्यूटियाँ कैसी होती हैं और सैलरी कैसी है, छुट्टियाँ कैसी हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। मेरा नाम रामुनि यादव है और मैं डिस्ट्रिक्ट आगरा से बिलोंग करता हूँ। आप उत्तर प्रदेश पुलिस में आपने कब ज्वाइन करी? किस भर्ती के थ्रू आप आए थे? भर्ती थी 2019 वाली। ठीक है। हमारा जो बैच था वो 21 बैच बना था और ओके। ड्यू टू कोविड हमारा 2 बैच में ट्रेनिंग हुई थी ओके, ओके। 2021 में। हाँ, जो आपकी जो वैकेंसी है जो 2018 में अक्टूबर में आई थी, हाँ जी, वही 49,568, जी। उस वैकेंसी में आपने फॉर्म अप्लाई किया। उसके पहले जो 41,520 आई थी उसमें अप्लाई किया था? एलिजिबल नहीं था मैं उसके लिए हाँ, एट दैट टाइम पे। एज नहीं थी आपकी? एज नहीं थी मेरी। अच्छा, 12th आपने कब कंप्लीट करी थी? 12th मैंने 17 में करी थी। 17 में आपने 12th करी, मतलब 18 साल के पहले आपने 12th कंप्लीट कर ली। यस, यस। उसके बाद फिर एक वैकेंसी आई तो आप वो नहीं दे पाए। नहीं। उसके बाद फिर दूसरी आई जो 49,568, वो आपने वैकेंसी का फॉर्म भरा। उसका जो एग्ज़ाम है, जहाँ तक मुझे याद है, 27 और 28 जनवरी 2019 को हुआ 19 था। को हुआ था जी। आपका कब था? मेरा 28 को था। 28 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट? लास्ट शिफ्ट में था, लास्ट सेकंड शिफ्ट शिफ्ट में में। ही मेरा एग्ज़ाम था। 28 तारीख को सेकंड शिफ्ट में मेरा भी एग्ज़ाम था और भाई का भी एग्ज़ाम था। कि जैसे कोई इंसान 12th पास आउट हुआ है, अब वो कितने समय में तैयारी करे, 2 महीना, 4 महीना, 8 महीना, साल भर, 2 साल, कि वो उत्तर प्रदेश पुलिस या कोई भी कांस्टेबल लेवल का एग्ज़ाम वो क्रैक कर पाए। एक्चुअली मेरे हिसाब से तो 3 to 4 मंथ्स आर एनफ। ओके, 3 से 4 महीने काफ़ी होते हैं एक बच्चे के लिए, ओके। अगर वो डेडिकेटेड है तो। हाँ, वरना टाइम पास करता रहेगा तो उसके लिए भी सालों भी कम पड़ जाती सही है। बात। मतलब आपने 12th करी, उसके बाद आप सिलेबस उठाओ, 4 या 6 मान लो, मैक्सिमम 6 महीने मान लेता हूँ मैं। 6 महीने डेडिकेट होके आप तैयारी कर लो। उतने में ही आपका कोई भी कांस्टेबल लेवल का जो 21,700 बेसिक पे होता है, वो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। हाँ, है ना? एक्चुअली क्या होता है कि सबसे पहले हमें सिलेबस को पढ़ना होता है, सिलेबस को पहले याद करो, क्या है सिलेबस में। हुँ, हुँ। उसके बाद एनालिसिस करके अपना सिलेबस कंप्लीट करो। ओके। और सिलेबस इतना एक्सपेंड नहीं होता इसका, शॉर्ट सा होता है कांस्टेबल लेवल का। लिमिटेड हाँ, सिलेबस है। लिमिटेड है हमारे पास, मटेरियल हमें पता है यहाँ से आना है, हुँ, तो वही पढ़ना होता है। आई ओके, थिंक 3 to 4 मंथ में हो जाएगा, ओके। किसी भी बच्चे का। एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे हम लोग 12th पास आउट होते हैं, तो उसके मैं 12th पास आउट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो कांस्टेबल लेवल का जो एग्ज़ाम है, वो 12वीं पास ही उसमें एलिजिबल होता है। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 12वीं करते हैं, उसके बाद अगर वैकेंसी आ गई, जैसे जो 2023 में जिन लोगों ने 12वीं कंप्लीट करी है, अब देखो आप लोगों का एग्ज़ाम है फरवरी में, तो वो 6 महीने, 8 महीने आपको मिले हैं, इतने में ही बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 12वीं पास करके भी नौकरी पा लेंगे, और हम लोगों ने भी पाई थी। और देखो, नई एज में नौकरी का एक अपना मज़ा है। ये चीज़ आप अभी फ़ील नहीं करोगे। जब आपके मंथली सैलरी आएगी, 35-40 हज़ार सैलरी आप पा रहे हो, ठीक है? और उसके बाद आप जब छुट्टियों पे जा रहे हो, घर जा रहे हो, रिश्तेदारियों में जा रहे हो, या फिर कहीं भी जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, एन्जॉय कर रहे हो, तो वो जो लाइफ़ होती है ना, जो एक 18-20 साल के आस-पास की, तब आपके पास खुद का पैसा होता है, आपको किसी को हिसाब नहीं देना होता है, आप सैलरी पा रहे हो, आप अपने पेरेंट्स के लिए भी अच्छा कर रहे हो जब भी आप घर जा रहे हो, और भी जो आपके लोग हैं उनके लिए अच्छा कर रहे हो। तो इन सब चीज़ों को हम लोग फ़ील कर के तैयारी करते थे। उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी जो है आपने ऑनलाइन करी कि ऑफ़लाइन करी, किस तरीके से करी? मैंने इसकी तैयारी ऑफलाइन करी थी और फिर मैंने इसका एग्ज़ाम दिया हुँ, और एग्ज़ाम अच्छा गया। मेरे एग्ज़ाम देने के बाद ही कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरा हो जाएगा। हो जाएगा सिलेक्शन। हाँ, ठीक तो है। फिर मैंने बताया फिर घरवालों को, हाँ, इसमें हो सकता है। फिर आप फिज़िकल की तैयारी शुरू कर फिर दी? फिज़िकल की तैयारी मैंने स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, फिर फिज़िकल दिए, आप हाँ, फिज़िकल कंप्लीट किया। फिज़िकल कहाँ पे हुआ था आपका? फिज़िकल मेरा वैसे तो कानपुर में था, हुँ, लेकिन बारिश के होने की वजह से वहाँ पे मेरा झांसी हुआ था फिज़िकल। अच्छा, हाँ, झांसी फिर आपका फिज़िकल हुआ। जी। उसके बाद फिर आप वेट करते रहे फाइनल रिज़ल्ट का। फाइनल वेट करता रहा फिर मैं, फिर कोरोना लग गया। कोरोना लग गया। कोरोना के टाइम पे जो 1.5-2 साल रुके ना, उस टाइम अगर पढ़ाई कर लेते तो आज तो स्थिति कुछ और आज होती। स्थिति कुछ अलग होती, हाँ, कहीं और पे जॉब कर कहीं रहे होते। वही बात फॉर सही है, श्योर। क्योंकि हम लोग क्या हुआ कि जैसे लॉकडाउन के पहले हम लोगों का सिलेक्शन हो गया, उसके बाद फिर लॉकडाउन 1 डेढ़ साल तक घर बैठे रहे। वो मैं अपनी गलती भी सबसे ज़्यादा बड़ी गलती मानता हूँ कि इतनी बड़ी गलती कि 1 डेढ़ साल तक सिर्फ हम लोग वेट करते रहे कि कब हमारा रिज़ल्ट आए और कब हम लोग नौकरी पर जा पाएँ। उसकी जगह अगर मैं ये करता ना कि बढ़िया तरीके से अभी तैयारी करता कि एक, चलो एक नौकरी तो हो ही गई है, अब बढ़िया तरीके से तैयारी करो और आगे बढ़ो। लेकिन उस टाइम पे इतना थोड़ी ना सोचता पाता इंसान। भाई जो सिविल का आदमी है, यूनिफ़ॉर्म पहननी यूनिफ़ॉर्म है, पहननी वो है, मौज, वो बस वो वही। वही चीज़ें सोचते हैं वो उसमें। थॉट्स आते थे कि हमें कि हाँ भाई, अब यूनिफ़ॉर्म पहननी है, कुछ करना नहीं है, अब तो जॉब है हमारे पास, ये है। लेकिन उस टाइम पे इतनी बड़ी गलती कर बैठे थे हम लोग कि आई थिंक अब उसका हमें रिग्रेट होता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए था।
लेकिन कोई नहीं, अब हमें पता लग गया है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, और आगे कैसे आगे बढ़ना है। कैसे बढ़ना है। ओके, तो उत्तर प्रदेश पुलिस में ट्रेनिंग कितने महीने की होती है? और ट्रेनिंग 7 महीने की होती है, जिसमें 1 महीने का हमारा जीटीसी होती है और 6 6 महीने महीने की की हमारी रिक्रूट ट्रेनिंग होती है, आरटीसी होती है अपनी। आरटीसी होती है। आपने ट्रेनिंग कहाँ पे तो कंप्लीट करी? ट्रेनिंग मैंने गाज़ियाबाद में ही, मेरी जीटीसी, आरटीसी सब यहीं हुआ था। मतलब यहीं पे आप पोस्टिंग भी यहीं यहीं पे? पोस्टिंग मेरी, यहीं पे जीटीसी, यहीं आरटीसी हुई थी। अच्छा, तो गाज़ियाबाद में। काफ़ी एन्जॉय करा था हमने ट्रेनिंग में। मैं एक इंट्रोवर्ट था, लेकिन हाँ, ट्रेनिंग में आके थोड़ा मैं एक्सट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट हो गए। हो गया मैं। हाँ, वो चीज़ होती है। देखो थोड़ा-सा शायनेस वो ये सब चीज़ें जब हम लोग नौकरी में नहीं होते तब होती है। जब जैसे आप नौकरी में आ जाते हो तो रोज़ आपको पुलिस की नौकरी में ख़ास तौर से ऐसे-ऐसे लोगों से मुख़ातिब होना पड़ता है। तो वहाँ फिर आप कहीं न कहीं नई-नई चीज़ें सीखते हो और आप में जो विकास है वो भी होता है, किसी भी प्रकार का हो। अगर मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश पुलिस की ड्यूटी के बारे में कि ड्यूटी किस तरीके से है, यहाँ पे कौन-कौन सी ड्यूटी है और कितनी ड्यूटियाँ हैं? ड्यूटी देखो, यहाँ टाइप ऑफ ड्यूटी काफ़ी सारी हैं। बाकी आप पुलिस स्टेशन पे जाएँगे तो मेनली आपका चौकियों पे, थानों पे रहती है। जैसे आपका पहरा पिकेट हो गया, या फिर कहीं पे लेपर्ड वगैरह हो गई, वीआईपी ड्यूटी हो गई अगर जनपद गाज़ियाबाद में। ड्यूटी का 12 आवर्स से ज़्यादा कोई ड्यूटी होती नहीं है यहाँ पे। ओके। 12 आवर्स से ज़्यादा कोई ड्यूटी नहीं है। लेकिन कभी-कभी इमरजेंसी में तो 12 का 24 घंटे भी हाँ, 24 काम हो करना जाती है, पड़ता है। वो इन केस ऑफ इमरजेंसी हो जाती है, हाँ, वरना बिल्कुल। 12 आवर्स से ज़्यादा किसी भी कोई भी ऐसी ड्यूटी नहीं है जो 12 आवर्स से ज़्यादा हो। अब आप देख रहे हो ये पुलिस में है इसलिए कह रहे हैं 12 घंटे। अब 12 घंटे कोई छोटी बात नहीं होती है। जो अदर जॉब्स में है उनसे पूछो 12 घंटे तो उनकी आँखें निकल आएँगी बाहर। अच्छा 12 घंटे और 12 घंटे खड़े भी रह सकते हैं। 12 घंटे बिल्कुल, खड़े-खड़े भी ड्यूटी कर सकते हैं। करीबी है, करी भी होगी, करीबी है। डेफ़िनेटली करी होगी हाँ, 12-12 घंटे और करीबी चाहे है। धूप हो, छाँव हो, ठंड हो, करनी तो है ही ड्यूटी। काफ़ी सारी ट्रेनिंग हो जाती है धूप में, अगर हम लोग जाते हैं, जब ऊपर से आदेश आते हैं कि अभी आपको चेक पोस्ट पे खड़ा होना है, वहाँ चेकिंग करनी है। तो 12-12 घंटे हमने खड़े होके भी ड्यूटी करी है धूप में, जहाँ हमारे पसीने निकल रहे हैं, पानी भी हमें कभी-कभी नसीब नहीं होता था। बट करना पड़ता है, क्योंकि हम यहाँ लोगों की सेवा के लिए आए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में जब आप जॉइन करते हो, उसके बाद बहुत सारे लोग पढ़ाई करने का प्रयास करते हैं। हाँ। तो क्या यहाँ पे एक कुछ लोग पढ़ाई कर भी पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो कौन लोग पढ़ाई कर सकते हैं और क्या सच में पढ़ाई की जा सकती है, आगे बढ़ा जा सकता है जॉब में रहते हुए? जॉब में रहते हुए हाँ, पढ़ाई कर सकते हैं। हुँ, वही लोग कर सकते हैं जिनके अंदर कुछ करने की इच्छा है, डेडिकेशन है। बाकी जिनमें डेडिकेशन नहीं जिनमें होता है। डेडिकेशन नहीं होता है, वो लोग तो फिर बहाने ढूँढते हैं कि यहाँ टाइम नहीं मिलता या वो नहीं मिलता। आप इज़िली टाइम अपने अपने लिए निकाल सकते हैं पढ़ने के लिए। 2 टू 4 आवर्स आप इज़िली पढ़ सकते हैं, अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दे सकते हैं। तो यहाँ पढ़ने का टाइम मिल जाता है और अपनी फिटनेस का भी टाइम मिल जाता है। तो फ़िटनेस तो आपने बढ़िया रख कर रखी है, हाँ इसमें तो जी। कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे देखे होंगे। मैं इनका लिंक है इंस्टाग्राम का और यूट्यूब का जो लिंक है, वो दोनों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग वहाँ से जाके फ़ॉलो ज़रूर कर लेना। इसमें कोई वो चीज़ नहीं है कि आप डिमोटिवेट हो गए। आप जब भी इनकी आईडी पर जाओगे, इंस्टाग्राम की खास तौर से क्योंकि इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो वहाँ पे ना जो ये जो वर्दी के प्रति जो आपका मोटिवेशन है ना, लगाव है ना, ये बढ़ेगा आपका, डेफ़िनेटली बढ़ेगा। कोई भी इंसान देखिए, क्योंकि वो चीज़ और उस तरीके से ये उसको दिखाते भी हैं, पर्सनैलिटी में कोई कमी नहीं है और ये चीज़ इनकी अभी चेंज हुई है। पहले जिनकी जो हालत थी वो बहुत वो थी। अभी तो ख़ैर वेटेड गेन हो गया है, बढ़िया पर्सनैलिटी हो गई है और फिट वर्दी भी पहनते हैं, तो वो चीज़ अलग लगती है। और इनका यूट्यूब चैनल भी है और यूट्यूब पे टिप्स देते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग वहाँ जाना है, वहाँ पे भी आपको प्रयास करना है, फ़ॉलो करो, वहाँ पे सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो करो। ये 2 काम आपको ज़रूर करनी है और इनसे जो भी आपका डाउट बनता है, वो ज़रूर पूछो, उसका भी रिप्लाई करने का प्रयास बिल्कुल करेंगे। ट्राई करूँगा, मैं ट्राई करता हूँ रिप्लाई करने का। जो भी आपकी समस्या रहेगी, इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। तो इस पुलिस में सैलरी अप्रॉक्सिमेट कितनी मिलती है और उस सैलरी से हम लोग क्या कर सकते हैं? कितना हम लोग अपना परिवार को सपोर्ट कर सकते हैं, खुद अच्छा खाना खा सकते हैं, मतलब किस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं? एक्चुअली हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो एक हम हमारे लिए एक हैंडसम सैलरी बोल सकते हैं आप लोग। सैलरी से हम अपना एक अच्छा स्टैंडर्ड बना सकते हैं। ओके। अच्छा पहन सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं उस ओके। फैमिली से। मतलब एप्रोक्सिमेट अगर सैलरी की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश पुलिस में आपको कितनी सैलरी मिल जाती है एज़ अ कांस्टेबल? एज़ अ कांस्टेबल 40,000 के अराउंड में हमारी सैलरी बन जाती है। 40,000 के अराउंड आपकी अराउंड बन सैलरी बन जाती है, जाती है हाँ। और जब आप ये डिपेंड करता है आप सिटी में भी कौन-सी हो, जैसे ये लोग गाज़ियाबाद में हैं, हुँ, तो ये टॉप क्लास सिटी मानी जाती है, तो यहाँ पे अलाउंसेस उस तरीके से होते हैं। जब आपकी किसी देहात क्षेत्र में पोस्टिंग होती है, तो थर्ड क्लास सिटी मानी जाती है, तो वहाँ पे हाँ, उस तरीके से आपके अलाउंस होते हैं, ठीक है? तो उसका भी थोड़ा-सा आपका 2-4 हज़ार का फ़र्क पड़ता फ़र्क है, पड़ता रहता है, वो हाँ। तो आप जब जहाँ जिसकी पोस्टिंग होगी, तो वैसे हो जाएगी चीज़ें। अब अगर बात करें अपन लोग प्रमोशन के बारे में, उत्तर प्रदेश पुलिस में एज़ अ कांस्टेबल जब आप जॉइन करते हो, तो आज की स्थिति के हिसाब से वो कहाँ तक जा सकता है प्रमोशन पाके? अगर आज की बात करें तो आज तो प्रमोशन अच्छी लेवल में मिल रहे हैं। हाँ। जल्दी-जल्दी प्रमोशन भी मिल रहे हैं। हुँ, हुँ। अभी 10 साल बाद भी आप अच्छा प्रमोशन पा सकते हैं, हेड कांस्टेबल का पा सकते हैं। ओके, अगर आप एक कांस्टेबल भर्ती हुए हैं एट द एज ऑफ 19-20, ओके। तो आप डीएसपी लेवल पे इज़िली जा सकते हैं, जा सकते हैं, अगर आपका कैरेक्टर बचा रहा तो। बचा रहा तो। पहला प्रमोशन 10 से 12 साल में आपका हो जाता है, 10 साल 11 साल लग जाते हैं। अभी जो 11 बैच के थे वो अभी हेड कांस्टेबल बने हैं। वो लगभग आप इतना ही समय मान लो कि 10 साल आपको अगले प्रमोशन में फिर आप सब इंस्पेक्टर बनते हो और जैसे ऐज ऑफ इन्होंने कहा कि 20 के अराउंड अगर आप लग जाते हो तो आपकी
40 साल नौकरी रहती है। अब 10-10 साल पे आप अपना हर एक प्रमोशन मान सकते हो। 10 साल पे आप हेड कांस्टेबल बन जाते हो, फिर आप सब इंस्पेक्टर बनते हो, फिर आप इंस्पेक्टर बनते हो। वहाँ रहते हुए जब आप रिटायरमेंट जा रहे होते हो, तो हो सकता है कि 1 दिन 2 दिन के लिए आप डीएसपी बन जाओ, अगर आपका कैरेक्टर ठीक-ठाक रहा तो। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, मेरे पापा तो कांस्टेबल भर्ती हुए थे और कांस्टेबल ही रिटायर हो गए। ये तब का प्रोसीजर था, ये बहुत पुराना प्रोसीजर था। अब समय से प्रमोशन होने लगे हैं। बहुत सारे लोग अभी स्पोर्ट में जाते हैं, स्पोर्ट में बढ़िया करते हैं, तो आउट ऑफ टर्न अभी एक जो कोई लड़का था, वो एज़ अ कांस्टेबल जॉइन हुआ था और उसने नेशनल गेम में बढ़िया किया, तो उसको सब इंस्पेक्टर बना दिया गया, आउट ऑफ टर्न कर दिया गया। तो आप आउट ऑफ टर्न जब आपको प्रमोशन तभी मिलेगा जब आप कोई उत्कृष्ट कार्य करेंगे। एक्स्ट्रा एफर्ट हाँ, डालेंगे। अगर आप स्पोर्ट में अच्छे हैं, आप आओ जॉइन करो, यहाँ से टीमें जाती हैं, टीमें बनती हैं, टीमें खेलती हैं, नेशनल लेवल पे भी खेलती हैं, पुलिस गेम में खेलती हैं। तो अगर आप वहाँ मेडल लाते हो, तब भी आपको प्रमोशन मिल जाएगा, अगर आप इस लायक हैं, स्पोर्ट में अगर आप एक्टिव हैं और बढ़िया अगर आप कर सकते हैं तो। तो ये हो गया प्रमोशन के बारे में। अब बात कर लेते हैं लाइफ़स्टाइल के बारे में। इंसान कांस्टेबल जॉइन करके क्या फैमिली को समय दे सकता है, ड्यूटी कर सकता है या फिर थोड़ी-सी हेक्टिक है, इन सबको मैनेज करना टफ होता है? एक्चुअली फैमिली लाइफ तो थोड़ा कम हो जाती है। हुँ, कोई भी पुलिस वाला सही उसका फैमिली से थोड़ा अटैचमेंट कम ही हो जाता है, हुँ, क्योंकि वो फैमिली से बाहर रहता है। बिल्कुल। बाकी जो लोग अपनी फैमिली को साथ रखते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई ओके, हेक्टिक नहीं है। ओके, बाकी अपना लाइफ़स्टाइल तो कंप्लीटली चेंज कर दिया जैसे मैंने करा है। मेरा आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे तो ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो डालता हूँ मैं। तो पहले कैसे था अब कैसा हूँ, तो आप हुँ, लाइफ़स्टाइल तो आप चेंज कर सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं, अच्छा पहन सकते हैं। ओके। और फैमिली का तो बस मैंने बता रखा है कि हाँ, हाँ, थोड़ा अगर बहुत आप जैसे अगर अच्छी सिटी में हो तो आप साथ में रख लो, बच्चे-वच्चे पढ़ने के लिए हैं, हाँ, लेकिन थोड़ा-सा देहात एरिया में आपकी पोस्टिंग हो तो जाए, तो वहाँ फिर फिर वहाँ पे हेक्टिक रहता आपको है। दिक्कत हो जाती है बिल्कुल। क्योंकि आप वहाँ पे फैमिली को नहीं रख सकते हो, वहाँ पे आप बच्चों को स्कूल ही नहीं होगा पढ़ने के लिए। लेकिन अगर आप अच्छी सिटी में हो, तो वहाँ पे आप तो अपनी वहाँ फैमिली को भी रख सकते हो, पढ़ाई भी कर सकते हो, बच्चों के लिए पढ़ाई भी करवा सकते हो और उनका आप लोग ख़्याल भी रख सकते हो। तो ये हो गई अपनी लाइफ़स्टाइल के बारे में। अब एक चीज़ और मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा आपसे जी, कि जैसे कोई बच्चा गाँव का है, ठीक है? आपका जो घर है वो गाँव में है कि शहर में है? मेरा घर गाँव में है। गाँव में है। जी। तो जो गाँव का बच्चा है, बहुत सारे बच्चे गाँव से देख रहे होते हैं, तो उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाता है। थोड़ी-सी जब जैसे वो कहीं तैयारी करने गए, तो बगल वाला कोई चाचा रहेगा, तो वो पिंच कर देगा, कोई ना कोई ऐसी चीज़ बोल देगा कि वो बेचारा बच्चा है। अब भई 17-18 साल का बच्चा कितना दिमाग होगा उसमें? वो इतना सामाजिक माहौल में इतना वो मजबूत थोड़ी ना होता है। तो उसको जानबूझ के वो पिंच करेगा। पिंच करेगा तो वो डिस्टर्ब हो जाता है बच्चा। अब बाद में फिर आके मेरे को मैसेज करता है कि भैया कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है और पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो आप एक चीज़ बताओ कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे करें और इन लोगों को इग्नोर कैसे करें? कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए अब एक्चुअली आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, और इन लोगों को जितना हो सके उतना इग्नोर कीजिए, ओके, बिकॉज़ ये लोग नेगेटिव होते हैं, ओके, जो आपके अंदर नेगेटिविटी फैलाएँगे और आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपको पीछे खींचेंगे। ओके, लेकिन आपको फोकस अपना पढ़ाई पे करना है। ओके, जैसे आप फोकस पढ़ाई पे करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर अपने आप हो जाएगा। ओके। आपको कोई भी नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं आपको पीछे कर सकता है, अगर ये आप पढ़ते रहेंगे तो। ये बहुत अच्छी बात की है जो कही ना कि जैसे आप पढ़ रहे हो, आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो और आप देख रहे हो कि आपका स्कोर बढ़ रहा है। जब आपका स्कोर बढ़ेगा, आप अगर ऑनलाइन लगा रहे हो तो आपको रैंक पता चल रही है कि हमसे कितने लोग पूछे हैं। जैसे अगर 1 लाख बच्चों ने दिया, अगर उसमें आपकी 1000 के अंदर अगर आपकी जो रैंक आ रही है, तो फिर तो एक आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो बहुत अच्छे लेवल पे होगा। आप देख रहे हो कि 99,000 बच्चे हमसे पीछे हैं, हम उनसे आगे हैं। तो अगर ऐसा अगर आपकी चीज़ें हैं, रैंक आ रही है, तब तो कॉन्फिडेंस बना रहेगा। लेकिन कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा कम तब होता है जब आपके नंबर नहीं आ रहे हों और उसी पे कोई चाचा आपको पिंच कर दे, तो वो चीज़ और ज़्यादा गिर वहीं वो जाती है। दब जाती है। हाँ, तो उसको थोड़ा-सा आपको पढ़ाई पे फ़ोकस रखना पड़ेगा और चाचा पे ध्यान कम देना। चाचा हो, फूफा हो, ताया हो, कोई भी हो, उस पे आपको थोड़ा ध्यान कम देना है। पढ़ाई पे ज़्यादा आपको फ़ोकस करना है, प्रैक्टिस दबा के करना है। प्रैक्टिस करोगे, स्कोर बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है? और जॉब इतनी है कि आप बढ़िया से पहन सकते हो, एक जीवन में अच्छा घर बना सकते हो, एक अच्छा बच्चों के लिए आप पढ़ा बिल्कुल, सकते हो, जी, है ना? जी। और अपने माँ-बाप के लिए भी थोड़ा बहुत अच्छा कर सकते हो। इसी में हाँ, गाड़ी-वाड़ी भी ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है गाड़ी बिल्कुल ले सकते हैं, हाँ, इतना तो अब सैलरी मिलने लगी है ना कि आप एक गाड़ी भी ले सकते हो। तो मतलब ठीक-ठाक है, आपके ड्रीम मिलियनेयर बनने के हैं, तो वो तो नहीं होने वाला यहाँ पे। लेकिन आप एक अच्छा स्टैंडर्ड बना सकते हैं, हाँ। अपने समाज में एक अच्छी पहचान बना सकते हैं। हाँ, अब ये एक जो हीन भावना से बहुत से लोग ग्रसित हो जाते हैं कि अरे ये क्या कांस्टेबल गवर्नमेंट जॉब देखो, अभी 60,000 भर्ती के लिए 50 लाख लाख फॉर्म भरे हैं। डरे हैं। तो ये जो इंसान बैठे हैं ना, ये जो यूनिफ़ॉर्म पहन के बैठे हैं, ये उन 50 लाख लोगों से आगे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि ये तो वो है ना जो एक एग्ज़ैक्ट डाटा है। उसके बाद जो कितने लड़के हैं तो उनसे तो आगे हैं ही। लेकिन जो एक डाटा है ना कि 50 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, इस काम को करने के लिए यूनिफ़ॉर्म पहनने के लिए वो 50 लाख लोग आ रहे हैं और ये उस चीज़ को पा चुके हैं। तो ये उन 50 लाख लोगों से आगे हैं। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, जितने भी विद्यार्थी अभी तैयारी कर रहे हैं, आप अभी आपके एग्ज़ाम के 15 दिन बचे हैं और आप अपना जितना हो सके मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट लगाने के बाद मेन चीज़ होती है उसका एनालिसिस। जितना हो सके उसका एनालिसिस कीजिए, जो चीज़ आपसे नहीं आई है उसको आप लर्न कीजिए, जो चीज़ आप मैथ में नहीं आ रहा है उसको सीखिए। बाकी मॉक टेस्ट आपका ईज़िली सिलेक्शन दिला सकते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट में वही क्वेश्चन आते हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, या फिर एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसी हिसाब से तैयार करते हैं मॉक टेस्ट भी। तो अभी आप लास्ट के दिनों में मॉक टेस्ट में लगाते रहिए। और यही चीज़ मैं भी इन लोगों को बोलता हूँ, जी, जैसे जो आपने कहा ना कि पहले मॉक लगाइए, उसका एनालाइज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनालिसिस बहुत ज़रूरी अगर होता आप है। एनालाइज़ नहीं करोगे उस चीज़ को तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप गलत कहाँ कर रहे हो। जी, बिल्कुल। और एक और चीज़ जो भैया ने बताई जैसे आपको मैथ का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको सीखिए। अगर जैसे अभी आप तैयारी कर रहे हो 19 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, एक कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, सपोज़ करो कि आपको एवरेज का कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आप उसको यूट्यूब पे डालो सीधा एवरेज फॉर यूपीपी, तो वहाँ से एक आध क्लास आ जाएगी, उसको देख लोगे तो आपके जो डाउट है वो कंप्लीट हो जाएँगे। कंप्लीट हो जाएँगे। फिर जब नेक्स्ट टाइम उसी एवरेज का क्वेश्चन आपके सेट में आएगा, आप बढ़िया तरीके से कर लोगे और आपका बिल्कुल, स्कोर भी बिल्कुल। बढ़ जाएगा। ये बढ़िया चीज़ है ना? बहुत अच्छी चीज़ है ये। आप यूट्यूब पे अगर कोई गरीब बच्चा है जिसके पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं है, मेरी तरह।
हाँ, मैंने ठीक है, आपको मैंने भी पहले ऐसे भी बोला था कि यूट्यूब पे मैंने तैयारी करी बट है, मैं इसमें यूट्यूब नहीं पे बोल इतना रहा हूँ। सारा कंटेंट है कि आप कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर लेवल का इज़िली निकाल सकते हैं एग्ज़ाम। हाँ, और जैसे कोई बट आपको गाँव देहात से हो हाँ, जहाँ पे कम्युनिकेशन बढ़िया नहीं है, कोई इंसान कोचिंग ले नहीं सकता, जा नहीं सकता, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर दूर है। सबसे अच्छा चीज़ है ना कि आप मोबाइल से पढ़ो और वहाँ से अपना सिलेबस कवर कर लो। क्यों? और मुझे पूरी आशा है कि इस वीडियो में जो भी जानकारी मिली है, चाहे वो आपकी पढ़ाई को रिलेटेड हो, देखो भैया ने बताया कि किस तरीके से एनालाइज़ करना है, और मुझे पूरी आशा है कि जितने भी आपके डाउट हैं वो लगभग कंप्लीट हो गए होंगे। और एक चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ कि इंस्टा पे और यूट्यूब पे इनको सपोर्ट ज़रूर करिए। इंस्टाग्राम पे तो ठीक-ठाक बना हुआ है सिस्टम, यूट्यूब पे थोड़ा-सा आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप लोग ज़रूर करिए। और आप हताश नहीं होगे, जब भी भैया की आप वीडियो देखोगे ना, तो आपके अंदर एक ये होगा ना कि अब मेरे को भी चाहिए जब यूनिफ़ॉर्म, ये चीज़ आएगी। तो अगर जब भी आप पढ़ रहे हो, डिमोटिवेट हो रहे हो, तो अपना इंस्टा खोलना है, 1 मिनट, 2 मिनट के लिए ये शॉर्ट देखना है। फालतू की शॉर्ट देखने से या फालतू की रील देखने से बढ़िया है, जिस चीज़ को आप पाना चाह रहे हो, उस चीज़ की आप रील देखो, जी तो बिल्कुल। उससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, एक मोटिवेशन भी आएगा। मुझे आशा है कि जो भी आपके डाउट रहे हैं, वो आप लोगों के कंप्लीट हो गए होंगे, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।